नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म की कथा लेकर आई हूँ। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक माह का स्नान किया जाता है। कार्तिक माह में स्नान करने वाले लोग सवेरे जल्दी उठ के स्नान करते हैं, फिर मंदिर में पूजा करते हैं और कार्तिक महात्म की कथा सुनते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक महात्म की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनके 2 बहुएं थीं। दोनों बहुएं ससुर जी की सेवा करती थीं। जब कार्तिक माह आया तो ससुर जी अपनी बड़ी बहू के पास गए और बहू से बोले, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तब बड़ी बहू ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप कार्तिक नहाओ और मैं आपकी सेवा करूं। आप छोटी बहू से जाकर कह दो। तब बूढ़े बाबा छोटी बहू के पास गए और उन्होंने कहा, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूं। तब छोटी बहू बोली, बताइए ससुर जी मुझे क्या करना होगा। तब ससुर जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरी नहाने के लिए सुबह सुबह पानी भर देना, मेरी धोती धो देना और दोपहर को मुझे एक टाइम खाना खिला देना। बहू ने कहा ठीक है। अब एकम वाले दिन से ही छोटी बहू अपने ससुर जी के नहाने के लिए पानी की बाल्टी भर के रख देती और जब वो नहा लेते तो उनकी धोती धोकर सुखा देती। जब वह धोती सुखाती थी तो धोती से जो पानी गिरता था उसके मोती बन जाते थे। लेकिन छोटी बहू बहुत सीधी थी, वह कुछ नहीं जानती थी। झाड़ू लेकर मोतियों को समेट दिया करती थी, किनारे कर दिया करती थी और दोपहर को अपने ससुर जी को गरम गरम खाना खिलाती थी। ससुर जी हर समय अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद देते रहते थे। अब कार्तिक पूर्णिमा आने वाली थी तो ससुर जी ने अपनी बहू से कहा कि बेटा पूर्णिमा आने वाली है, मैं ब्राह्मण भोज करना चाहता हूँ। बहू ने कहा ठीक है पिताजी, मैं खाना बना दूंगी और आपको खेत से बुला लाऊंगी। पूर्णिमा वाले दिन छोटी बहू ने ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होते ही खेत में गई और अपने ससुर जी से कहा कि आप जाइए, खेत की रखवाली मैं कर लूंगी, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। और वह खेत में बैठ गई। खेत में वह बैठी थी तो चिड़ियां आके खेत में दाना खाने लगी। छोटी बहू ने कहा कार्तिक का महीना है, एक तरफ तो हम ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, यहाँ खेत में चिड़ियां दाना खा रही हैं, तो मैं चिड़ियों को क्यों उड़ाऊं। कार्तिक माह में चिड़ियों का भी तो पेट भरना चाहिए। तो छोटी बहू बोली, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। ये कहकर चद्दर तान के सो गई। शाम होते होते छोटी बहू ने देखा उसके जितने भी दाने थे, बालियां थीं, खेत में जितना अनाज पड़ा था सब सोना चांदी हीरा जवाहरात बन गए। पास वाला खेत बड़े बेटे का था और वो बेटा खेत में काम कर रहा था। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी आपके खेत में ये सोना चांदी हीरा जवाहरात कैसे बन गया। तब पिताजी ने अपने स्नान की सारी बात अपने बड़े बेटे को बताई। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, अगली बार मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। अगली साल जैसे ही कार्तिक का महीना आया, बड़ी बहू ससुर जी से कहने लगी, पिताजी आप कार्तिक स्नान कब से शुरू करोगे। तब पिताजी ने कहा, बेटा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। इस पर बड़ी बहू लड़ाई करने लग गई। छोटी बहू को तो आपने हीरा जवाहरात सब कुछ दे दिया और मेरे लिए आप मना कर रहे हो। तो ससुर जी ने हाँ भर दी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस बार भी कार्तिक स्नान कर लेता हूँ। अब बड़ी बहू सुबह सुबह ससुर जी के नहाने के लिए बाल्टी भर के रख देती। धोती धोकर सुखाती तो उसे निचोड़ती भी नहीं, जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती बने। लेकिन ये क्या, बड़ी बहू के धोती सुखाने से मोती तो नहीं बने, लेकिन जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। अब पूर्णिमा का दिन आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा कि आप एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, मैं खाना बना देती हूँ और खेत से आपको बुला लाऊंगी। बड़ी बहू खाना बनाकर खेत में गई और ससुर जी से कहा, आप घर जाओ और ब्राह्मण को खाना खिलाओ, खेत मैं देख लेती हूँ। और वह खेत में बैठ गई। जैसे ही खेत में चिड़ियां आई
वो उड़ाने लग गई चिड़ियों को। उसने एक चिड़िया को भी दानों के ऊपर बैठने नहीं दिया। अब शाम तक इंतजार कर रही थी। एकदम सूर्यास्त होने वाला था और उसके खेत में तो हीरा जवाहरात सोना चांदी कुछ भी नहीं बने। तब उसने कहा आके ससुर जी से कि आपने ये क्या किया। ससुर जी ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, छोटी बहू ने सच्चे मन से मेरी सेवा की थी और तुमने नकल की है, तुमने लालच में आके सेवा की है, इसलिए तुम्हारे हीरा जवाहरात नहीं बने। तो जैसे भगवान ने छोटी बहू के ऊपर कृपा की ऐसे सबके ऊपर करे। कहानी कहता सुनता हुंकारा देता, सबको हीरा जवाहरात दे और सबको सारी खुशियां दे, और जैसा बड़ी बहू के साथ हुआ ऐसा किसी के भी साथ ना हो। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।